नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। रूस यूक्रेन की जंग के बीच इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा आईसीबीएम मिसाइल की हो रही है, क्योंकि ये मिसाइल इतनी घातक है कि इसका इस्तेमाल बड़े परमाणु हमले के लिए किया जा सकता है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर गुरुवार तड़के इन्हें आईसीबीएम मिसाइलों से हमला किया। वहीं रूस आईसीबीएम मिसाइल के इस्तेमाल पर खुलकर बात करने से बच रहा है। यही वजह है कि रूस ने अपने प्रवक्ताओं से भी आईसीबीएम मिसाइल पर कुछ भी बोलने से शायद मना किया है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा को अचानक एक फोन आया। दावा किया जा रहा है कि ये फोन क्रेमलिन यानी प्रेसिडेंट ऑफिस की ओर से आया था, जिसने उन्हें आईसीबीएम मिसाइल हमले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उनसे कहा गया कि आईसीबीएम हमले पर चुप रहो, लेकिन इस बातचीत के दौरान मारिया माइक ऑफ करना भूल गई, जिसके चलते उनकी आवाज बाहर आ गई। आपको बता दें कि यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के डेनिप्रो शहर पर 21 नवंबर की सुबह 5 से 7 बजे के बीच आईसीबीएम मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए। इस जंग में पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। अनुमान है कि इसके लिए रूस ने RS-26 रुबेज मिसाइलों का इस्तेमाल किया हो। यूक्रेनी वायुसेना ने इस बात की भी पुष्टि की कि उनके महत्वपूर्ण संस्थानों, इमारतों और ढांचों को नुकसान पहुंचा है। इस हमले में गैर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया। क्रूज मिसाइलों को दागने के लिए रूस ने अपने सबसे लंबी दूरी के बम वर्षक Tu-95MS का इस्तेमाल किया, लेकिन रूस आईसीबीएम मिसाइलों के इस्तेमाल पर कोई बयान नहीं दे रहा और अपने प्रवक्ताओं को भी ऐसे सवालों पर चुप रहने को कह रहा है। एक वीकली ब्रीफिंग में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते समय विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा को एक फोन आया, जिसने मारिया को पुकारने के लिए अनौपचारिक मैश शब्द का इस्तेमाल किया। उसने उनसे बैलिस्टिक मिसाइलों पर टिप्पणी न करने को कहा। ब्रीफिंग की रिकॉर्डिंग के मुताबिक जखारोवा ने कहा, हाँ नमस्ते। उस व्यक्ति ने आगे कहा, मैश। इस पर जखारोवा ने कहा, हाँ मैं एक ब्रीफिंग में हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, युजमाश रॉकेट कंपनी पिडविनमाश बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बारे में, जिसके बारे में पश्चिमी मीडिया बात कर रहा है, हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। अब सवाल ये कि आईसीबीएम मिसाइल को लेकर आखिर इतना बवाल क्यों खड़ा हो गया। दरअसल ये मिसाइल इतनी घातक है कि बवाल होना लाजमी है। आप सोचिए, रूस यूक्रेन युद्ध को 1000 दिन बीत जाने के बाद भी रूस ने अब तक इस मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया था। ये मिसाइल कितनी घातक है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 150 से 300 किलो टन तक के 4 हथियार इसमें लगाए जा सकते हैं। ये मिसाइल एक साथ 4 टारगेट्स पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज करीब 6000 किलोमीटर है। ये मिसाइल 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है। ये आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा स्पीड में चलती है, यानी इसे रोक पाना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग की चिंगारी एक बार फिर सुलग उठी है। रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया के ऊपर वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा बढ़ गया है। हम उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर के लिए आप देखते रहें एनडीटीवी।